आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज हेनरी लॉ। ठीक है, सबसे पहले हेनरी लॉ के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशन को भी हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आइए टॉपिक का नाम स्क्रीन पर लिख देता हूँ मैं, हेनरी लॉ। ठीक है, इसको हम लोग अगर आपको याद करके रखना है कि हेनरी लॉ एक्चुअली है किसके लिए, तो यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, उसको अभी डिस्कस भी करूंगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे कि हेनरी लॉ है किस चीज के लिए और हम लोग क्यों स्टडी करते हैं। चलिए आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। हेनरी लॉ का डेफिनेशन क्या है? द सॉल्युबिलिटी। अभी मैं डेफिनेशन को जब अच्छे से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर इस चीज को क्यों लिखा है यहाँ पर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर आप बोल सकते हो। एट अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to the pressure at which it is dissolved। आई थिंक लाइन पढ़ करके आपको तो समझ में आ गया होगा कि हेनरी लॉ है क्या। The solubility of gas in a liquid at a given constant temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मान लो एक कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है। अब कंटेनर में क्या है जी? कंटेनर में है लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपके क्या है, गैस सॉल्यूट बोल दो, गैस सॉल्यूट। ठीक है, हमने क्या करा है, यहाँ पे प्रेशर लगाया। क्या करा? प्रेशर लगाया। तो प्रेशर लगाने से क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड सॉल्वेंट में जाकर के मिल गए, मतलब डिसॉल्व हो गए। यहाँ पे बोल सकते हैं कि गैस जो है वो डिसॉल्व हो गया। क्या बोलेंगे? गैस जो है वो डिसॉल्व हो गया। और किस पे गैस डिसॉल्व हुआ? लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो कितना प्रेशर लगाएं? अब जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा, ऑब्वियस से बात है ना। तो हमने मान लिया यहाँ प्रेशर P लगाया गया। क्लियर है? तो मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है मास ऑफ गैस dissolve in a liquid is directly proportional to pressure, है ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, बकायदा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखिएगा। यहाँ पे एक चीज बड़ा ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, कि ये मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोल सकते हैं। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा वहां पे हो गया एक कांस्टेंट टर्म लग जाता है के। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, इसी के को बोल देते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। बट वो गलत हो जाएगा, ये नहीं है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है,
अगर मान लो फिर है क्या सर, चलिए बताते हैं आपको। अगर हमने मास की बात करी है, तो अगर मान लो मास इंक्रीज करता है, तो अगर मास इंक्रीज करता है तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज करेगा। ये दोनों तो एक ही चीज है, नंबर ऑफ मास बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या आप लोगों ने पढ़ा था? मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा था सर, गिवन मास अपॉन द मोलर मास। मोलर मास ये तो कांस्टेंट होता है, तो जब ये कांस्टेंट होता है तो मोल्स को बढ़ाएंगे तो हमारा गिवन मासेस भी बढ़ेगा। चलिए ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मास को बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं उसको, एकदम बोल सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, तो इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को g फॉर गैस। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, अब आएगा kp। तो अगर मुझे p निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/k xg। अब यही जो तुम्हारा 1/k है, इसी को हम लोग देखिए, आप कांस्टेंट k लिखो या 1/k लिखो तो कांस्टेंट ही टर्म है ना। तो P इक्वल टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं KH इंटू XG, और यहाँ पे जो KH है दैट इज कॉल्ड द हेनरी कांस्टेंट। आप बोल सकते हो इसको हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, ये हुआ हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, और P तो आपका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस है। अच्छा, अब KH का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH? तो वही होता है जो आपका प्रेशर का होता है, ATM है ना, बार, etc। ठीक है, ये सारे यूनिट्स हो गए इसके। चलिए, इसके बाद आपका जो हेनरी लॉ है वो कहता क्या है, आइए, और मतलब हेनरी कांस्टेंट जो है वो कहता क्या है, वो आइए देखते हैं। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ उसका, यहाँ पे y एक्सिस में ले लिया हमने पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और इधर ले लिया हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्सेस लिख देता हूँ। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे कर। ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, जो हमारा KH है, जो हेनरी कांस्टेंट है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर डिफरेंट गैसेस के लिए हमारा KH का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सो लिख देता हूँ मैं, सो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो इक्वेशन हम लोगों ने वहां पे लिखा था, क्या इक्वेशन हमारा था, हमारा इक्वेशन था P इक्वल्स टू KH XG। तो मुझे KH निकालना है तो क्या हो जाएगा, P अपॉन XG। ठीक है, या आपको XG निकालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको XG निकालना है तो क्या हो जाएगा, P अपॉन KH। ठीक है, तो अब ये रिलेशन से हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर सर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा KH इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे थे,
हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहे थे। कांस्टेंट टेम्परेचर में जो हमारा मास ऑफ द गैस डिसॉल्व हो रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था प्रेशर के। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। अगर हेनरी कांस्टेंट हमारा इंक्रीज कर गया तो ये डिक्रीज कर जाएगा एक्स ऑफ जी। तो एक्स ऑफ जी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर एक्स ऑफ जी ही डिक्रीज कर जाएगा तो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है कि इस रिलेशन को देखते हुए हम लोग ये बता पा रहे हैं कि सर अगर एक्स जी कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मुझे इंक्रीज करना है, क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इंक्रीज करना है तो किसको डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अगर उन्होंने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस increases with decrease of temperature। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो क्या बोलते हैं उसको, जो पानी में रहने वाले स्पीसीज जो होते हैं, ठीक है, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। ये कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 क्या होगा, ज्यादा होगा वहां पे, तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर वार्म वाटर ले आएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, कम होगा, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू above reason O2 is getting more dissolved in cold water than warm water। ठीक है, so aquatic species are more comfortable in cold water than warm water। ठीक है, ये रीजन था इसका। चलो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मूव ऑन करते हैं इस पे एप्लीकेशन। इसके 3 एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, काफी मजेदार एप्लीकेशन है। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी। ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, लिख देता हूं मैं, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी of CO2 in soft drink and soda water the bottle is sealed under high pressure। देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये कह रहा है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। अब देखो क्या बोलता है उसको, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी हो गया, सोडा वाटर जो भी हो गया, उसमें क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 होता है। ठीक है, लेकिन उसको अगर इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर, द बोतल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। अंडर द हाई प्रेशर क्यों करते हैं,
अगर मान लो लो प्रेशर में हम लोग करेंगे, या हम लोग कोल्ड ड्रिंक को जब भी तुम देखना ओपन अप करते हैं तो एक झाग सा बनता है, मतलब CO2 ऊपर आता है, और देखो बाहर सराउंडिंग में कैसा है, कम वो है प्रेशर वाला गैस है, और अंदर ज्यादा प्रेशर वाला था, तो फिर गैस क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर वाला से कम प्रेशर वाले पे जाएगा, तो इसीलिए वो झाग ऊपर की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हेनरी लॉ का अभी हम लोग ने देखा था कि अगर प्रेशर हमारा, अगर इंक्रीज ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ CO2 करना है तो सील्ड करना पड़ेगा हाई प्रेशर पे। क्लियर है आप लोग का ये बात? चलिए, इसके बाद सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है वो मैं लिखूंगा नहीं, काफी बड़ा है, बस यहाँ की पॉइंट लिख देता हूँ। इन डीप सी डाइविंग, इन डीप सी डाइविंग, मैं रीड आउट करूंगा, आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है। और जो जिस बच्चे को नोट्स चाहिए वो व्हाट्सअप कर लेना, और जिस बच्चे को नोट्स नहीं चाहिए, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग पॉज करते हुए लिखते चले जाओगे, ठीक है। तो अब क्या होता है इन डीप सी डाइविंग में, क्या होता है कि जैसे गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप अंदर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर को ज्यादा मिल जाती है, तो जब वो वापस आएगा ना ऊपर की तरफ, तो फिर क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा, लेकिन उसका बॉडी अभी अडॉप्ट कर लिया था कि ज्यादा प्रेशर सहने का, तो जैसे ही ऊपर की तरफ वो जाएगा, वो हल्का 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 सरफेस में एकदम हल्का हो जाएगा, तो फिर उसकी जो टिश्यूज वगैरह जो है, जो वेन्स वगैरह जो भी है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग करेंगे, हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन जो है वो मोर सॉल्युबल होता है हीलियम, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन हीलियम इन आवर ब्लड। इन द डीप सी द प्रेशर इज हायर देन एट द सरफेस ऑफ द वाटर। क्या बोल रहा हूँ, इन द डीप सी द प्रेशर इज हायर देन एट द सरफेस ऑफ द वाटर व्हेन diver tries to come rapidly towards the surface of the water. Pressure decreases and dissolved nitrogen comes back from the blood and makes a bubble in the veins. ठीक है, तो जब वो वापस आने लगेगा तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो डिसॉल्व नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में वो वापस आने लगेगा, कम्स बैक फ्रॉम द ब्लड एंड मेक्स द बबल इन द वेन। अगर वेन में ही बबल हमारा बन गया तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए जो गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सिलेंडर लेकर के अंदर जाते हैं, और सिलेंडर में जो है वो डाइल्यूट ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो फिर वो इस चीज को कट डाउन कर देता है और बबल्स बनने नहीं देता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद थर्ड जो है दैट इज एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, जैसे ही तुम ऊंची जगह जाओगे 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 जाओगे, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होने लगती है, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा आपको कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका ब्रेन वगैरह जो फंक्शन वगैरह काम करना थोड़ा स्लो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द हाई एल्टीट्यूड इज लेस देन द ग्राउंड लेवल। This result in low concentration of oxygen in blood and tissues of the people. तो लो ऑक्सीजन मिलेगा, ऑब्वियस है बात है। और जब ये लो ऑक्सीजन हमें मिलेगा तो हमारा क्या ब्रेन ये सब है वो थोड़ा सा काम करना कम कर देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनोक्सिया। इसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, ये याद रखिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन देख लिया हेनरी लो का। पहला एप्लीकेशन क्या देखा, सॉफ्ट ड्रिंक वाला देखा, सॉफ्ट ड्रिंक का जो वो होता है कैप होता है उसको काफी हाई प्रेशर में वो किया जाता है, सील किया जाता है। क्यों सील किया जाता है, क्योंकि बाहर क्या होता है, बाहर भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बट वो उतना कम होता है, तो अगर ये सील अच्छे से प्रॉपर नहीं होगा तो इसका जो भी है अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। इन डीप सी डाइविंग में बता दिया कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के, एक्चुअली ऑक्सीजन का सिलेंडर इसमें भी लेकर के जाता है इंसान, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ना ऊपर जाकर के, और ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है नीचे जाकर के। लेकिन जब वो वापस आएगा
नीचे गोताखोर तो नीचे चला गया, फिर वापस आएगा तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी सिलेंडर लेके जाएगा। बट इस बार इसमें जो सिलेंडर में वो मिक्सअप रहता है डाइल्यूट, मतलब कि ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद हीलियम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद हीलियम, तो फिर वो प्रॉब्लम को ये कट डाउन कर देता है अगर मैंने ये वाला सिलेंडर लेकर के अंदर गया तो, ठीक है। बाकी हाई एल्टीट्यूड नॉर्मल गैस सिलेंडर लेकर के आप ऑक्सीजन सिलेंडर, आप गैस सिलेंडर बोल दिया ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आप जा सकते हो। अगर वो जाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई है, ठीक है। और अच्छे से इसको पढ़िए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।